कोटा के दिनों की बात है भाई। और जैसे कि हमारी घोस्ट स्टोरी में या फिर जब मैं घोस्ट स्टोरी सुनाता हूं तो उसमें प्लॉट या फिर मैप समझना बड़ा जरूरी है। ये वो पहले वाला या पहला घर था जिसमें कोटा में क्लास 11th में, मैं तुम्हारी एज में जब था तो कोटा में जाकर जब एडमिशन लिया तो ये उस घर का मैप है जिसमें मैंने रेंट पे रूम लिया था। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्लॉट था, क्योंकि इस प्लॉट का बहुत जरूरी है समझना मैप का। यहां से एक एंट्री घर में मेन और यहां से एक एंट्री घर में मेन। यहां पर एक छोटू सा गार्डन और ये यहां पर रहते थे लैंडलॉर्ड, मकान मालिक। और पीछे की तरफ यहां पर मेरा एक रूम, बीच में बाथरूम हो गया है और टॉयलेट्स हो गए हैं और इधर एक रूम। ठीक है, हाँ, बाल्टी बाल्टी की आवाज आने वाली, बिल्कुल सही, समझ गए। ये हो गया आपके पास में बाथरूम, ये हो गया टॉयलेट, ये एक रूम और ये एक रूम। यहाँ पे लैंडलॉर्ड, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का घर था, फर्स्ट फ्लोर पे कुछ था ही नहीं। ठीक है भाई, और ज्यादा दिन नहीं हुए थे, शायद 2 महीने या 3 महीने ही हुए थे क्लास 11 शुरू हुए। तो मैं इसका, अच्छा अब मेरे रूम का अंदर का प्लॉट भी आप अच्छे समझ लो। यहां पर लगा हुआ था कूलर, सीधी ठंडी हवा, इसके सामने बेड, इधर दीवार के पास में स्टडी टेबल, यहां से रूम की एंट्री। स्टडी टेबल यहां थी, यहां पर एक जंगला था जिसको आप विंडो बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी विंडो था, आधी विंडो पे कूलर, आधी विंडो पर पर्दे। तो हमारा मतलब अभी जैसे तुम 11th क्लास को बोलते हैं तुम लोगों को अर्जुना, वैसे ही हमारा जो बैच था वो होता था इवनिंग में क्लासेस। ठीक है, क्लास 11th की क्लासेस लगती थी इवनिंग में। और सामने, मैं राजस्थान से हूं, सामने भी 2 लोग राजस्थान के ही थे, दोनों भाई थे, 2 ब्रदर्स। ठीक है, और वो दोनों नीट के स्टूडेंट थे। किसके थे? नीट के। ठीक है, हाँ है ना। तो उनकी क्लासेस लगती थी सुबह, समझे, है ना। तो मेरी क्लास थी, मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरी इवनिंग में क्लासेस होती थी। वो दोनों भाइयों की, दोनों ही नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनकी शाम को क्लास हुआ करती थी। तो ये सुबह शाम की वजह से फायदा क्या होता, जैसे मेरी क्लास शाम को है तो मैं लेट नाइट तक पढ़ता था कि 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। ठीक है, कई बार तो हो सकता है 4:30 बजे, फिर तलवंडी सर्किल पे जा रहे हैं, पोहे खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, 4:30 बजे नाश्ता वास्ता करके आके फिर सो रहे हैं। क्योंकि मेरी तो क्लास शाम को 4 बजे स्टार्ट होगी, तो मैं आराम से खाना भी मतलब उठ के नहा धो भी सकता हूँ। बट इनकी क्लास सुबह सुबह हुआ करती थी, तो ये रात को जल्दी सो जाते थे, ये अर्ली टू स्लीप, और ये सुबह जल्दी उठकर फिर ये दोपहर के टाइम पे मतलब मेजरली यूज करते थे क्लास के बाद में, लंच के टाइम के बाद वाला पढ़ने में। हमारा लंच टाइम के बाद वाला जो हिस्सा है वो क्लासेस में चला जाता था, तो हम लोग रात वाला हिस्सा पढ़ने में, या मैं अपनी स्टडी शेड्यूल जो है वो बता रहा हूँ। रेंट कोई लोग चुने, शायद 1800 रुपए रूम था बेटा, 1800 रुपए कमरे का रेंट था। ठीक है ना। तो अब मैं एक रात को क्या है पढ़ रहा था अपना आराम से स्टडी टेबल पे, सामने एकदम आराम से फॉर्मूले चिपका रखे हैं भाई साहब, है ना। समझ में चाहे कुछ आए ना आए, बट केमिस्ट्री की यही मोल कॉन्सेप्ट वाले कि एक मोल में कितने एवोगाड्रो नंबर्स, और ये सब भाई एक पेज पे बहुत अच्छे से लिख के मैंने चिपका रखे। दूसरे कुछ फिजिक्स के फॉर्मूलाज, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, और फिर इस तरफ मैथ्स वाले, ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूलाज, और वो सब लगा के मैं बैठा आराम से पढ़ रहा था। अचानक से मुझे बाल्टी में पानी भरने की आवाज सुनाई दी। ठीक है, बाल्टी में पानी भरने की आवाज का मतलब है कि आपने ये बात फील की होगी कि जब बकेट नीचे रखी होती है और हम टूटी चलाते हैं, टैप चलाते हैं, तो पानी गिरता है, बहुत तेज आवाज करता है। और मैं देख रहा हूं भाई, ठीक है, लगभग 3 के बाद में ही, मतलब 3:05, 3:07, 3:10, ऐसा कुछ टाइम हुआ होगा। मैंने कहा ये क्या है भाई, ये कौन रात को बाल्टियां भर रहा है। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं रूम से बाहर आया, बाथरूम में जाके देखा, वो वहां पर कोई भी बाल्टी नहीं भरी हुई थी। मैं कहा ये रात को पता नहीं कहां, थोड़ी देर बाद में बाल्टी भरने के बाद में वो टैप बंद हो जाती थी, मतलब जहां पर भी बाल्टी भरी जा रही थी। और उस वक्त तक क्या था, हम लोगों ने जैसे हॉरर मूवीज का भी शौक कक्षा 10वीं 9वीं में लग गया था, क्योंकि हॉस्टल में रहने वाले थे। तो पुरानी वाली जो हॉरर मूवीज हम देखते थे,
जो बचपन में जब छोटे हुआ करते थे, चौथी पांचवी क्लास में, तब हॉरर मूवीज में भूत के आने का समय बताया जाता है 12 बजे। बट जैसे जैसे पता बड़े हुए, तब पता चला भूत 12 बजे नहीं आता है। टाइम अपडेट हो चुका है, शेड्यूल इज नाउ चेंज्ड। भूत आता है 3:15 बजे, 3 से लेकर 3:30 बजे के बीच में। और इनफैक्ट 3:15 से लेकर, ये आपको सर कैसे पता चला? मैंने कहा वो दूसरी जो कॉन्जरिंग है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, ये सब हमने हॉस्टल में मूवीज देखी थी, तो उसमें वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी का जो टाइम दिखा रखा था, वो जो है वो 3:15 बजे के करीब ही दिखाते हैं। ध्यान से देखना, कभी 12 बजे कोई नहीं दिखाता। तो मैंने भी यार, सबसे पहले मुझे भी वही, मैं कहा यार ये क्या है रात को। पहले दिन तो कुछ डाउट नहीं हुआ, अगले दिन वापस सेम प्रोसेस रिपीट हुआ। मैं बैठा हूँ, 3:10 हुई है, 3:11 हुई है, बकेट में पानी डलने की आवाज फिर सुनाई दे रही है। अब की बार मैं वापस चेक करके आया, कोई नहीं दिखाई दिया। तो अब की बार वो कॉन्जरिंग वाला एंगल जगा। मैं कहा यार ये इस टाइम पे इधर पीछे इंसान को जब डर लगता है और कुर्सी पे बैठा है, पीछे पलंग है, तो तुरंत मुड़ के देखता है, पलंग पे तो नहीं बैठी कहीं, कोई नहीं है। और उसके तुरंत बाद पलंग के नीचे देखता है, फिर देखा, मैं कहा यहाँ भी कुछ नहीं है। गेट लगाई चिटू कनी, मैं कहा इसको बंद करो भाई, आराम से सो, बाकी का होमवर्क कल करेंगे, कहीं होमवर्क के चक्कर में निकल ही ना लूं। तो ये फिनोमिना, ये जो प्रोसेस है, ये 2-3 दिन चला। पानी बकेट आवाज भरने का, अल्टरनेट डेज पे बोल सकते हो, या 2-3 दिन मैंने ये आवाज सुनी। फिर मैंने ऐसे ही, जब हमारी शाम को मुलाकात हो जाती थी, जब रात वाला जो मैस टाइम होता ना, रात वाला डिनर वाला, उसमें हम तीनों लोग साथ में मैस में जाते थे। आते वक्त जब पहले इनके रूम में है ना, डिस्कशन भी तो होना चाहिए ना, कोचिंग में क्या हुआ, कैसे चल रही है पढ़ाई, भाई एक डिस्कशन का ग्रुप भी तो बहुत जरूरी है सर। तो इसके रूम में थोड़ी देर महफिल जमाई, थोड़ी देर बैठे, ग्रुप डिस्कशन जिसको आप बोलते हैं। तो मैंने कहा यार ये